रामनगर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां पर मोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। वह बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वह अपना और अपनी मां का खर्च चलाता था। मोहन हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगा। बेटा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी लौट कर आना। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी सबको अपनी रोजीटी के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश! अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूं कि वापस लौट कर नहीं जा सकता, और अब तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलेगी। हे ईश्वर, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़े होकर यही सब सोच रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बारिश के कारण उसके सामने एक नन्ही सी चिड़िया आकर गिरती है। अरे कोई मेरी मदद करो, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वह भीग रहा है ना। जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा। वह जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना भगवान। मोहन के घर के बगल में ही उसका दोस्त सत्तू अपनी पत्नी के साथ रहता था। सू बहुत ही ज्यादा लालची स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि मोहन 2 दिन से घर नहीं लौटा है, तब वो काफी ज्यादा खुश था। सुना है मोहन 2 दिन से घर नहीं लौटा है। अब उसकी खेत और जमीनों पर मैं आराम से अपना अधिकार कर सकूंगा। ऐसा करना उचित नहीं होता है। वह बेचारे पहले से गरीब हैं और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। इस तरह सत्तू की नजर हमेशा से ही मोहन की जमीन और उसके घर पे थी। वह कैसे भी करके मोहन की चीजों पर अपना अधिकार चाहता था। उधर मोहन के ना आने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान थी। 2 दिन हो गए, बारिश खत्म होने के बाद भी मोहन घर नहीं लौटा। गांव में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। कोई जाए जो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाए। मोहन की माँ उसके दोस्त सत्तू के घर पहुंचती। है देखो, वह बुढ़िया आ रही है। घर का सारा सामान छुपा दो उसकी। तो मांगने की आदत है, कहीं वह हमसे कुछ उधार ना मांगने लग जाए। जी देखो, वह बेचारे गरीब है। हमारे पास तो इतना सब कुछ है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम चुप रहो। तुम्हें बहुत मदद करने का शौक है, तो उनके घर ही रहने के लिए चली जाओ। तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या है। जल्दी से अनाज छुपा दो। सत्तू और उसकी पत्नी मिलकर घर का सारा सामान छुपा लेते हैं, इस डर से कि कहीं मोहन की माँ उनसे कुछ मांग ना ले। बेटा संतू, जरा बाहर आओ। अरे माता जी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा,
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी सहायता करो। बेटा, अगर तुम मोहन के सच्चे मित्र हो तो तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। ये बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। बेटा, परसों बहुत भयानक बारिश हुई थी। मेरे पूरे घर में पानी भर गया है और तो और मोहन भी 2 दिन से घर नहीं लौटा है। तुम जरा जंगल की ओर जाकर देखो। मोहन अब तक घर क्यों नहीं लौटा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर रहिए। आखिर मैं मोहन का दोस्त हूं तो आपका भी बेटा हुआ ना। आप निश्चिंत होकर मेरे घर पर रहिए, मैं अभी जाकर मोहन को ढूंढ लाता हूं। अरे इन्हें क्या हो गया? अभी तक तो यह मोहन की माँ की मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक इन्हें अपने घर पर रखना चाहते हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। मोहन की माँ सत्तू के घर पर रहने लगती है। सत्तू जंगल की ओर निकलता है और मोहन को ढूंढने लगता है। आज बहुत अच्छा मौका है, इस मोहन को घर नहीं पहुंचने दूंगा, यहीं पर मार दूंगा और वहां जाकर कह दूंगा कि बारिश के कारण मोहन मर गया और फिर उसके घर पर मेरा कब्जा होगा। अब बारिश बंद हो गई है। मोहन, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगली बार इसका इंतजार करना होगा। चिड़िया मोहन को कुछ बातें बताती हैं, जिसे सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुमने मुझे जो बात बताई है, अगर वह सच है तो सचमुच इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। मोहन जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। वह अगली बारिश का इंतजार करने लगता है। ना जाने घर पर मां का क्या हाल होगा। आखिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें हम दोनों की ही भलाई है। इस उम्र में मां को भी बहुत आराम की जरूरत है। उधर सत्तू कई दिनों के बाद जंगल में मोहन को खोजते हुए उस तक पहुंच जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ जंगल में रह रहे हो। तुम्हारी माँ ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। नहीं भाई, मैं यहाँ सुख चैन से नहीं हूं। मुझे भी मां की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से रुका हुआ हूं। मां कैसी है? वह ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में गांव में कैसी कैसी बातें फैला रखी है। उन्होंने तो तुम्हें पूरी तरह से निकम्मा घोषित कर दिया है। नहीं नहीं, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। वह तो बहुत समझदार है। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्द लौट आऊंगा, तब उन्होंने भी मेरी प्रतीक्षा का वादा किया था। कुछ भी कहो भाई, लेकिन तुम्हारी माँ गांव में घूम घूम कर सबसे कहती है कि मोहन को माँ की सेवा ना करनी पड़े, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया है। सत्तू भाई, मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, इसे मां तक पहुंचा देना, ताकि मां को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में सुरक्षित हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से रुका हुआ। भाई, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए तुमने अपनी बूढ़ी माता को छोड़ दिया? है, मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बता सकता। अभी तो तुम चिट्ठी लेकर मां के पास जाओ। तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते तो मैं तुम्हारा यह काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था, तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये जादुई बीज है। मैं तो अगली बारिश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगली बार जब बारिश होगी और जब मैं इन बीजों को जमीन में लगा दूंगा, तब ऐसे पौधे उगेंगे जो कभी बारिश में भीगते नहीं हैं। क्या सचमुच तुम्हें इन बीजों के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पास यह जादुई बीज कहां से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें याद है, उस दिन बारिश हुई थी और मैं बारिश में फंस गया था। तब एक चिड़िया मेरे पैरों में आ गिरी। जब मैंने उसकी मदद की, तब उसने मुझे यह जादुई बीज। सचमुच तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इन जादुई बीजों का बहुत महत्व है।
यह तो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। चिड़िया ने कहा है कि इन जादुई बीजों को बारिश के दिन जमीन में लगाने से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं और वह पौधे बारिश में भीगते नहीं हैं। उनमें बहुत सारे फल और फूल भी लगते हैं। अब मैं फलों और फूलों का व्यापार करूंगा और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। केवल एक चिड़िया की मदद करने से तुम इतना धनवान हो जाओगे और मैं गरीब रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मां को समझा देना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सत्तू और मोहन दोनों कुटिया में छिप जाते हैं। इसी बीच सत्तू के दिमाग में एक योजना आती है। अगर मैं मोहन को नदी के किनारे ले जाकर उसमें धकेल दूं और यह बीज उससे ले लूं तो जादुई पेड़ का सारा लाभ मुझे मिल जाएगा। अब तुम घर कैसे जाओगे? इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं यह जादुई बीज जमीन में लगाकर आता हूं। नहीं नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। 2 लोग साथ रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। इस तरह सत्तू अपनी बातों में मोहन को फंसा लेता है। हाँ, यह सही जगह है। यहाँ पर मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये तुमने क्या किया मित्र? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। बरसों से तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। हमने तुम्हें भिक्षा दी, तब तुम्हारा पेट भरा और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। यह बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वह मैं हूं। मोहन बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। मोहन का ऐसा हाल देखकर सत्तू बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जल्दी से इन बीजों को लेकर अपने गांव चलता हूं। अब यह जादुई पेड़ तो मेरे घर के आंगन में ही उगेंगे। सत्तू जैसे ही बीज लेने लगता है, वहां पर एक शेर आता है। शेर को देखते ही सत्तू वहां से भागने लगता है। पिछले दिन काफी ज्यादा बारिश हुई है। मैं स्वयं अपनी प्रजा का हाल देखना चाहता हूं। मंत्री जी, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, हमारी प्रजा का उनकी मदद की जाए। जी महाराज, आप स्वयं चलिए, हम प्रजा का हालचाल पूछेंगे। राजा मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ नगर में प्रजाजनों से उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। वह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। मंत्री जी, जल की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, सामने ही वह नदी दिखाई दे रही है। मैं अभी उससे जल भर कर लाता हूं। मंत्री जैसे ही नदी के किनारे जल भरने जाता है, वह देखता है कि कोई लड़का बेहोशी की हालत में पानी में तैर रहा है। सैनिकों, जल्दी आओ और इस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालो। लगता है यह अभी जीवित है। सैनिकों की मदद से उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला जाता है। लगता है बारिश के कारण इसका पैर नदी में फिसल गया था और इस कारण से इसकी यह दशा हुई है। महाराज, हमें इसे महल लेकर चलना चाहिए। इसे उचित इलाज की आवश्यकता है। इस प्रकार राजा और मंत्री मोहन को लेकर महल आते हैं। वहां पर मोहन का इलाज किया जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके कारण मेरी जान बच पाई है। मेरा नाम मोहन है। मोहन, तुम नदी में कैसे गिर गए? क्या बारिश के कारण ऐसा हुआ? महाराज, यह एक दोस्त की धोखेबाजी की कहानी है। उसे यह देखा नहीं गया कि मैं जीवन में कहीं उससे आगे ना निकल जाऊं, इस कारण उसने मुझे नदी में धकेल दिया। कौन है वह दुष्ट जिसने तुम्हें धोखा दिया? हमें बताओ, हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। नहीं महाराज, अब तो मैं उस धोखेबाज दोस्त के सामने तभी जाऊंगा
जब मैं कुछ काम करके धनवान बन जाऊंगा, ताकि उस मित्र को भी यह एहसास हो जाए कि बुराई अधिक दिनों तक नहीं टिकती है। मोहन को राजा के बगीचे में माली का काम मिल जाता है। एक दिन राजा के बगीचे में उड़ती हुई वह चिड़िया जाकर डाल पर बैठती है, जिसकी मदद मोहन ने की थी। अरे मोहन, तुम राजा के दरबार में कैसे पहुंचे? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उसका तुमने क्या किया? किया प्यारी चिड़िया, वह बीज तो मैंने खो दिए। दरअसल जब मैं बारिश के दिनों में उस बीज को जमीन में लगा रहा था, तभी मेरे एक धोखेबाज मित्र ने मुझे धोखा दिया और नदी में धकेल दिया। उसके बाद तब से मैं यहीं पर हूं। क्या वह बीज बहुत कीमती थे? तुम्हें उन्हें इस प्रकार नहीं खोना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे दूंगी, जिसे तुम राजा की बाग में लगा देना। राजा तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तब राजा इसे देखकर बहुत खुश होंगे और तब मैं उनसे अपने व्यापार के लिए धन मांग लूंगा। उधर राजा और मंत्री आपस में बात कर रहे होते हैं। आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूं। अभी तो आप में बहुत ताकत है महाराज। अभी आपको बहुत दिनों तक यहाँ का राजा बनना है। तभी मोहन वहां पर आता है और उसके हाथ में फल होता है जो जादुई बीज के पेड़ों से प्राप्त किए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूं। ये मीठे फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लाओ मोहन, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई है। यह जादुई फल तुमने कहां से प्राप्त किए? हमें वह जगह दिखाओ। मोहन राजा को बगीचे में लेकर जाता है और उन्हें जादुई बीज के बारे में सारी बात बताता है। ये फल तो तुम्हारी दयालुता का परिणाम है। सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति हो। महाराज, दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूं। ऐसे मीठे और जादुई फलों को खाकर सभी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं इन फलों को सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे मंत्री जी। मोहन को व्यापार के लिए जितने भी धन की आवश्यकता है, इन्हें दे दी जाए। इस प्रकार राजा की मदद से मोहन जादुई फलों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। उधर सत्तू घायल अवस्था में जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आपका यह हाल किसने किया? अरे मत पूछो जिंदा, बचकर आ गया हूँ, यही बड़ी बात है। वह मोहन मरते मरते भी मेरी जान लेने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से मैं बच गया। मोहन भैया मर गए? अरे कितने सवाल पूछेगी? जिंदा बचकर आ गया हूँ, संतोष नहीं है तुम्हें? इस प्रकार मोहन की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हाँ भाई, बारिश के कहर ने मोहन की जान ले ली। मैंने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया था। हाँ, तुम्हारी चोट देखकर लगता है कि तुमने मोहन को बचाने का पूरा प्रयास किया था। तुम्हारे जैसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो उसकी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना है। हाँ हाँ भाई, वह बेचारी बूढ़ी है, अब तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। मोहन की माँ चुपके से ये सब बातें सुन रही होती हैं। अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यह पापी झूठ बोल रहा होगा। ए बुढ़िया, एक हफ्ते से तू हमारे घर पर भोजन कर रही है। आखिर तुझे मुफ्त में थोड़ी खिलाएंगे। आज से तुम्हारे घर पर हमारा अधिकार है और तुम्हारे खेतों पर भी अब से हमारे हल चलेंगे। अरे पापी, तूने मुझे धोखा दिया।
मैं तो तुम्हें अपने बेटे के समान समझती थी। अगर आज मेरा बेटा जीवित होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। बारिश मेरे बेटे को निगल गई, मैं लाचार हो गई हूँ। लेकिन मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी।